हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे रिटायरमेंट के दौरान क्या क्या मॉनेटरी बेनिफिट गवर्नमेंट की ओर से मिलता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें पहला है DCRG। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। बेसिक पे, दूसरा 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अब बेसिक पे क्या है ये तो सबको पता है। मेन हमें देखना है कि 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 18 साल 8 महीने काम किया है तो उसका 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस क्या हो जाएगा? 18 × 2 + 1, 37 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा। किसी ने काम किया 27 साल 10 महीने तो उसका क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ 6 मंथली क्वालिफाइंग पीरियड कितना हो जाएगा? 27 × 2 प्लस 6 महीने तो उसने इसमें भी काम किया है तो +1 तो होना है, लेकिन 6 महीने के अलावा उसने 4 मंथ और काम किया है तो 3 मंथ से ज़्यादा अगर काम करते हैं तो +1 और ले लेते हैं। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 56। रियल एग्जाम्पल से देखते हैं। ये फॉर्म 7 है। इसमें देखिए क्या देखते हैं हम। फॉर्म फॉर असेसिंग द पेंशन, फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी। तो हम देखते हैं कि ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैंने बताया था पहले क्या देखना है, बेसिक पे। आगे क्या देखना है, डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ एंड ऑफ सर्विस। तो इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने 38 ईयर्स 7 मंथ काम किया तो इनका 6 मंथली पीरियड कितना हो जाएगा? अब यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 6 मंथली पीरियड चाहे कितना भी हो, मैक्सिमम हम 66 का बेनिफिट देते हैं तो इनको फुल बेनिफिट मिल जाएगा। 66 इनका मल्टीप्लायर होगा। हम आगे देखते हैं इसका यूज़ क्या कहाँ है 66 का। देखिए यहाँ पता चल रहा है 38 ईयर्स 7 मंथ 11 डेज, तो ये 77 6 मंथली पीरियड हो गया। तो इनका अमाउंट कितना आ गया रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का? 9,12,153। अब इसमें देखना क्या होता है, ये 20 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, मैक्सिमम में 20 लाख। एक चीज़ और देखना होता है, 16 1/2 16.5 गुने से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसके? उनके बेसिक पे से। तो क्या ये 16.5 गुने से ज़्यादा हो रहा है बेसिक पे से? नहीं हो रहा है। तो अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कहाँ से आया ये 9,12,153। बेसिक पे था 42,200, क्वालिफाइंग 6 मंथली पीरियड कितना आया था? 77, बट हम कितना लेंगे? सिर्फ 66। लास्ट चीज देखते हैं उसमें डीए कितना मिल रहा है। प्रोपोज डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन 31%। फॉर्मूला होता है बेसिक पे डिवाइडेड बाई 4 इंटू उस टाइम जितना डीए चल रहा होगा बेसिक पे को उतने परसेंट से बढ़ाया जाता है इंटू 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस। किसी के 66 से ज़्यादा हैं तो भी उसको 66 ही देंगे, 66 से नीचे है तो हम 66 से नीचे वाला दे देंगे। तो ये आप सॉल्व करके देखिए, ये 9,12,153 आ जाएगा। इतना ही इनको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिल रहा है। वापस से देख लेते हैं। ये फॉर्म 7 है, इसमें एसेस किया जाता है पेंशन, फैमिली पेंशन और ग्रेचुइटी। अभी हमने ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन सीखा। यहाँ नेम ऑफ द ऑफिस लिखा रहता है,
कौन से पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ ये लिखा रहेगा, क्या बेसिक पे है ये लिखा रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसी के बेसिस पे सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं। डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ सर्विस, डेट ऑफ एंडिंग ऑफ सर्विस, इससे पता चलता है 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस। इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया। इसी को हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। फिर किसी का बेसिक पे 60,000 हो और उस समय डीए चल रहा हो 34% और 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस उसने 30 ईयर्स 10 मंथ 6 डे। तो इन डेट केस कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाई 4 मैंने बताया था, इनटू डीए है 34, तो हम सीधे 1.34 भी लिख सकते हैं। और 6 मंथ क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है? ये 6 + 4 मंथ है, तो 4 मंथ के लिए 1 मंथ और जोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 मंथ से ज़्यादा है इसलिए 1 मंथ और दे देंगे। तो क्वालिफाइंग सर्विस कितनी हो गई? 60 और 2 62, 62। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, इसका आंसर आ जाएगा 12,46,200। इतना ग्रेजुएटी उनको मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे के जाता हूँ, कमेंट में आप आंसर लिखिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही है। ये रहा आपको क्वेश्चन। बेसिक पे है 53,100, डीए चल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे 17%। ज्वाइन किया है उस व्यक्ति ने 1 अगस्त 1889 में और रिटायर्ड हुआ है 31/12/2020 को। आपको इसका ग्रेचुइटी कितना मिलेगा ये कैलकुलेट करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा और बाकी के कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।